ये आपने सुना, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक देखी गई इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के करीब एक युवक आ गया था। युवक ने राहुल को गले लगाने की कोशिश भी की है। तो यात्रा के दौरान जहां एक तरफ लगातार सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम थे, लेकिन इसी बीच एक जगह चूक हो जाती है और एक युवक राहुल गांधी के करीब आ जाता है और राहुल गांधी को गले लगाने की कोशिश करता है। ये बड़ी चूक देखने को मिली है। राहुल गांधी के करीब एक युवक आ गया इस यात्रा के दौरान। यात्रा का 8वां दिन है और इसी बीच बाइक रैली पे भी निकले हुए थे राहुल गांधी। बाइक के थ्रू यात्रा कर आगे इस रैली को बढ़ा रहे थे। तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को लगातार घेर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार उनके साथ हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लेकिन इसी यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में एक चूक देखी गई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के करीब एक युवक आ गया था। आपको बताएं कि युवक ने राहुल को गले लगाने की कोशिश भी की। ये बड़ी चूक रही, जिस तरीके से लगातार सेफ्टी को इंश्योर किया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने। बाइक रैली पर राहुल गांधी, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी है, उनके गार्ड्स भी आसपास मौजूद हैं, लेकिन इस बीच एक युवक कहीं से अचानक से आता है और राहुल गांधी को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द से जल्द वहां पर जो तमाम गार्ड्स मौजूद थे वो उन्हें वहां से हटा देते हैं। तुरंत ही युवक को सुरक्षा कर्मियों ने हटा दिया, लेकिन ये चूक देखी गई है सुरक्षा में राहुल गांधी की। युवक ने राहुल गांधी को यहां पर गले लगाने की कोशिश की है। 8वां दिन है यात्रा का। इसी बीच पहले जीप पर निकले हुए थे, लेकिन इसी बीच बाइक से आगे बढ़ने लगते हैं। इस यात्रा में तेजस्वी यादव इनके साथ शामिल है। 8वां दिन यानी कि लगभग आधा फेज कंप्लीट हो चुका है इस पूरी यात्रा का। 16 दिन की ये यात्रा है, 13,000 किलोमीटर की। इसी बीच आज 8वां दिन और बाइक रैली पर निकले हुए थे राहुल गांधी। देखिए, बड़ी संख्या में लोग उनके साथ, जन सैलाब उमड़ा हुआ है। इसी बीच राहुल गांधी जब बाइक से आगे बढ़ रहे थे, आसपास उनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद थे, सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, लेकिन इसी बीच एक युवक उनके पास पहुंचता है, गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते सुरक्षा कर्मी युवक को तुरंत वहां से हटा देते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। शैलेंद्र, यात्रा में हम देख पा रहे हैं कि जन सैलाब अच्छा खासा उमड़ रहा है और समर्थन भी मिल रहा है। इस बात का अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी को एक युवक गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक युवक गले लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये गले लगाने से ज्यादा वो उनकी सुरक्षा जो है Z+ सिक्योरिटी है राहुल गांधी की, और उसमें चूक है। और विशेष बात है, ये जगह कौन सी है, सबसे मायने ये रखता है, क्योंकि सीमांचल का इलाका है, पूर्णिया का इलाका है और साफ तौर पर सेंसिटिव इलाका है। इसको लेकर चर्चा होती है और वहाँ सुरक्षा अपने आप में एक कंसर्न है। और वहाँ पर इस तरह घटना होना राहुल गांधी के सुरक्षा में जो लगे लोग हैं, सुरक्षा में लगे जो कर्मी हैं, उस पर सवाल खड़ा करता है। क्योंकि राहुल गांधी देश के गिने चुने नेताओं में शामिल हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, और साफ तौर पे है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और ऐसे में वो कहीं जाते हैं तो उनकी सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद होती है। विशेष बात यह है कि जहां से वो गुजरते हैं उस रास्ते को पहले क्लियर कराया जाता है, और उसके बाद भी कोई युवक आता है, उनके पास आ जाता है और उनको चूमने की कोशिश करता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी तक वो युवक पहुंच गया था। साफ तौर पे तस्वीरें जो सामने आई हैं उनमें दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी आज सुबह पूर्णिया से अररिया के लिए निकले थे, अररिया पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बीच में जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत ही, एक तरह से कहा जाए कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही गलत है, या कहें कि बहुत ही निराशाजनक है। क्योंकि इस तरह से किसी नेता की सुरक्षा को भेजना और वहां पर उसके पास तक पहुंच जाना, उसको गले लगाने की कोशिश करना, उसको चूमने की कोशिश करना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है उन सुरक्षा कर्मियों के लिए जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो अधिकारी हैं, कि आखिर ये कैसी सुरक्षा है। भले ही वो राहुल गांधी का समर्थक माना जाता है, कांग्रेस का समर्थक माना जा रहा है, लेकिन
क्या उसके पास कोई वैलिड कहे कि कार्ड था वहां तक जाने का, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा बलों ने उसको हटाया, उसको थप्पड़ों से पीटा और उसको वहां से हटाया, मौके से हटाया, ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा करता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था जब ये यात्रा शुरू हुई है 17 अगस्त को, उसके बाद से ही 2 सुरक्षाकर्मी ऐसे हैं जो पहले कहे कि गाड़ियों के नीचे आ चुके हैं, जिनके पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं, और ये तीसरा घटनाक्रम है। यानी आप समझिए कि आखिर स्थिति क्या है और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, या कहें कि जो सुरक्षाकर्मी सुरक्षा में ही लगे थे वही शिकार हो गए। और अब जो है राहुल गांधी तक कोई युवक पहुंचता है और वो इस तरह की कोशिश करता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी चूक है और इस पर कहें कि संज्ञान लेना चाहिए सुरक्षा एजेंसियों को, और जो लोग भी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एक तरह से जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। बिल्कुल, वाकई इसको सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद बड़ी चूक कहा जा सकता है। जिस तरीके से आपने भी बताया कि Z+ सिक्योरिटी है और वहाँ पे इतनी बड़ी चूक देखने को मिलती है, अचानक से ये युवक बीच में आ जाता है, इसको एंट्री कैसे मिली ये भी एक बेहद बड़ा सवाल। लेकिन ये बाइक रैली का जो रैली के दौरान देखा गया था, शुरुआत में इन्होंने जीप से इस रैली को आगे बढ़ाया था, सडनली ये बाइक रैली कैसे? देखिए, सब चीजें तय होती है पहले से जो नेता होते हैं उनका, क्योंकि वो अलग अलग तरह से, हम लोगों ने देखा किस तरह से राहुल गांधी जाकर चौपाल लगाते हैं गांवों में। उसके अलावा जो कल हम लोगों ने देखा था मखाना किसानों के बीच में गए थे, और केवल किसानों के बीच में ही नहीं गए, वो खेत में उतर गए थे जहां मखाना पैदा किया जाता है। यानी मखाना जो होता है वो चूंकि दुनिया में मिथिलांचल का ही इलाका है जहां सबसे ज्यादा मखाना होता है, और पानी में होता है मखाना का पेड़, और उसमें उतर गए थे। तो ये सब चीजें पहले से तय होती है, उनके सुरक्षा बल जो होते हैं उनको मालूम होता है, और उनकी कहें कि NOC के बाद, यानी जब वो क्लियर कर देते हैं कि हाँ ये होना है, तभी होता है। 2 किलोमीटर की यात्रा थी, उस यात्रा में राहुल गांधी निकले थे, और साफ तौर पर सुरक्षा एजेंसियों ने जब इसको क्लियर किया होगा तभी यात्रा शुरू होगी। और राहुल गांधी जितने नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो कर रहे थे, जितने उनके साथ नेता थे, नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव हैं वो भी हैं, और साथ में अन्य जो उनके घटक दलों के नेता हैं, यानी VIP पार्टी के, माले के, वो सभी नेता उनके साथ थे। तो ये कोई क्या कहें कि अप्रत्याशित यात्रा नहीं है, ये यात्राएं पहले से फिक्स होती हैं। चूंकि ये करनी होती है इसलिए डिस्क्लोज नहीं की जाती, लेकिन जो उनसे कंसर्न लोग हैं उनको पता होता है कि आखिर इसका रूट क्या है, कहां पर जाएंगे, किससे मिलेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीजें पहले से तय होती हैं। और साफ तौर पे है, अगर ये तय है तो उसका उस तरह से इंतजाम भी होना चाहिए, क्योंकि जिसने NOC दी है, जिन सुरक्षा बलों ने या जिन सुरक्षा एजेंसियों ने, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों ऐसा कोई युवक आता है, और वो सिर्फ आता ही नहीं है, 1-2 घेरे ही नहीं, सभी घेरे तोड़कर राहुल गांधी तक पहुंच जाता है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।